बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 9 सितंबर 2020 और दिन है बुध का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है सऊदी अरब का कोरोना से महफूज ममालिक में 13वां नंबर। हमारी दूसरी मेन हेडलाइन है कि इकामा एक्सपायर है, कफील के बगैर नकल कफाला इस तरह मुमकिन है। तीसरी मेन हेडलाइन है सऊदी अरब में गाड़ी के ट्रांसफ़र के लिए ज़वाबित क्या हैं। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब में ख़वातीन की तस्वीर वायरल करने वाले एशियाई से तहकीकात जारी। हमारी आज की पाँचवीं और अहम हेडलाइन है नाजरीन सऊदी अरब में किन इलाकों में बुध से इतवार तक बारिश मुतवक्का। नाजरीन, अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब का कोरोना से महफूज ममालिक में 13वां नंबर। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस से महफूज तरीन मुल्कों में 13वें नंबर पर आ गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब कोरोना वायरस से महफूज मुल्कों में 17वें नंबर पर था। अब इस हवाले से मुमलिकत ने 4 दर्जे बेहतरी हासिल की है। सऊदी अरब अमरीका और पेशतर यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में कोरोना से ज़्यादा महफूज मुल्क बन गया है। इस वक्त कोरोना से महफूज तरीन मुल्कों में जर्मनी सरफहरिस्त है। फोर्ब्स मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट आलमी मेयार की बुनियाद पर तैयार की है। करंतना के निज़ाम की कारकर्दगी, कोरोना वायरस और इसके मरीज़ों की निगरानी, कोरोना टेस्ट, सेहत इंतजामात और सरकारी कारकर्दगी को बुनियाद बनाया गया है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। रोज़ाना 800 से कम नए मरीज सामने आ रहे हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 781 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,22,237 हो गई है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी दूसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में इकामा एक्सपायर है, कफील के बगैर नकल कफाला कैसे मुमकिन है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात बेतदरीज मामूल पर आ रहे हैं। अहम बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली के हवाले से अब तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। एविएशन ज़राए का कहना है कि जैसे ही कौम की जानिब से इस बारे में अहकाम जारी होंगे मुतला कर दिया जाएगा। तारीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवाल भेजे हैं, जिनमें से कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाफिज़ सिंधी साहब का सवाल है कि मेरे इकामे की मुद्दत 4 साल से ख़त्म हो गई थी। बाद अज़ां तरहेल के ज़रिए पाकिस्तान चला गया। मालूम ये करना है कि क्या मैं दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। आपके लिए जवाब है जनाब, कानून के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए लाजमी है कि वो इकामा कवानीन के मुताबिक अमल करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खिलाफ वर्जी अक्सर कफील की जानिब से होती है और अगर कफील की जानिब से की जाए तो इस पर लेबर ऑफिस में शिकायत दर्ज की जा सकती है, जहां कानून के मुताबिक अमल किया जाता है। आप क्योंकि तरहेल के ज़रिए गए थे यानी खरूज नहाई वीज़ा नहीं लगाया था, इसलिए आप भी ब्लैक लिस्ट के ज़िम्रे में शामिल होते हैं। अहम जैसे कि आपने बताया कि आप पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ इकामे की एक्सपायरी थी, इसलिए मुकर्रर मुद्दत जो कि 3 साल है उसके बाद दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। ताहम इस अमर का ख्याल रहे कि खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में ब्लैक लिस्ट की मुद्दत का तयन तहकीकाती अफसर का होता है, जिसके बारे में सफ़र करने से पहले बताया जाता है। आज़म खान सवाती साहब ने सवाल किया है कि मैं फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर मुकीम हूँ, मेरा इकामा ख़त्म हो गया है, कफील फ़ोन भी नहीं अटेंड कर रहा, क्या कफील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफाला करा सकता हूँ। आपके लिए जवाब है जनाब, ये कानून के मुताबिक कफील आपके इकामे की तजदीद का ज़िम्मेदार है। इकामे की मुद्दत ख़त्म होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद किया जाता है। अगर दूसरे साल भी इकामा वक्त मुकर्रर पर तजदीद न कराया जाए तो जुर्माना डबल करके 1000 रियाल कर दिया जाता है, जबकि तीसरी बार एग्ज़िट लगाया जाता है। आपका कहना है कि इकामा एक्सपायर हो गया। इस सूरत में आप लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दे सकते हैं, जहाँ केस का जायज़ा लेने के बाद आपको नकल कफाले की इजाज़त मिल सकती है। जहाँ तक कफील की मर्ज़ी के बगैर नकल कफाले की बात है तो वो मुमकिन नहीं, क्योंकि आप फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर हैं।
जिसके लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत के कवानीन मुख्तलिफ हैं। इसलिए लाजमी है कि वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़ैली इदारे में दरख्वास्त दायर करें ताकि वहाँ से कानूनी तौर पर आपकी कफ़ालत की तब्दीली के बारे में अहकामात सादिर हो सकें। नासिर इकबाल ने सवाल किया है कि मेरा खरूज ख़त्म हो गया, मैं कफ़ील से रब्ता करूँ या तोसी का कोई और तरीक़ा कार होगा। आपके लिए जवाब है जनाब कि आपके सवाल से ये मालूम हो रहा है कि आपने खरूज नहाया वीज़ा यानी फ़ाइनल एग्ज़िट हासिल किया था जो ख़त्म हो गया है। अगर आपका सवाल यही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाल ही में ऐवान शाही की जानिब से उन तारकीन के लिए भी ख़ुसूसी रायत का ऐलान किया जा चुका है जो खरूज नहाए या खरूज ओहदा वीज़ा हासिल कर चुके हैं मगर परवाज़ों पर आयद पाबंदी की वजह से मुमलिकत से सफ़र नहीं कर सके। ऐसे तमाम अफराद के खरूज नहाई और ओहदा में 1 माह की मुफ्त तोसी के अहकामात सादिर हो चुके हैं। अलबत्ता अपने सफ़र न करने के बारे में कफ़ील को मुतला कर दें ताकि वो इस अमर से बाखबर रहे। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में गाड़ी के ट्रांसफ़र के लिए ज़वाबित क्या हैं? सऊदी महकमा ट्रैफिक ने गाड़ी के ट्रांसफ़र के ज़वाबित जारी किए हैं। इसमें वाज़िया किया गया है कि गाड़ी की फ़रोख्त मुकम्मल करने के लिए क्या कार्रवाई दरकार होगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि अगर गाड़ी के ख़रीदार के ज़िम्मे ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ हों तो गाड़ी का ट्रांसफ़र इस वक्त तक नहीं होगा जब तक वो खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा ना कर दे। मकामी शहरी ने ट्विटर पर महकमा ट्रैफिक से दरियाफ्त किया था कि गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, सौदा भी कर लिया है, ताहम मेरे ज़िम्मे ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने हैं। आया ये जुर्माने गाड़ी के ट्रांसफ़र में रुकावट बनेंगे या जुर्मानों के होते हुए भी गाड़ी अपने नाम करवा सकूँगा? महकमा ट्रैफिक ने इस हवाले से वाज़िया किया है कि जब तक जुर्माने अदा नहीं होंगे तब तक गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ। सऊदी अरब में ख़वातीन की तस्वीर वायरल करने वाले एशियाई बाशिंदे से तहकीकात जारी। रियाद पुलिस ने ख़वातीन की तस्वीर बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले टैक्सी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने रियाद शहर के मावन पुलिस तर्जुमान मेजर खालिद अल कुरदेस के हवाले से कहा है कि मुलजिम का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मुलजिम के बारे में ख़वातीन की तस्वीर बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के हवाले से रिपोर्ट पुलिस को मौसूल होने पर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मेजर अल कुरदेसी का मजीद कहना था कि मुलजिम निजी टैक्सी ड्राइवर है। इसने गाड़ी में सवार ख़वातीन की लाइल्मी और बेखबरी में इनकी तस्वीर बनाई, बाद अज़ां इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिस पर मुलजिम के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से तहकीकात जारी हैं, जिसके बाद इस पर साइबर क्राइम का मुकदमा दायर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुमलिकत में किसी की लाइल्मी में इसकी तस्वीर या वीडियो बनाना साइबर क्राइम के ज़िम्मे में आता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाती है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी 5वीं और आखिरी खबर की तरफ कि सऊदी अरब में किन इलाकों में बुध से इतवार तक बारिश मुतवक्का। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि बुध से आइंदा इतवार तक मुमलिकत के मुतअद्दिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्का है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुमलिकत के कई इलाकों में बारिश से पहले गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। इसकी रफ्तार 45 किलोमीटर फ़ी घंटा तक होगी। बयान में महकमा मौसमियात का कहना था कि बारिश और आंधी का माहौल असीर रीजन के शहरों अबहा, खमीस, मुशीत, अल-नमास, अलबिया, बिलकरान, जहरान, अल-जनूब, अल-जरहा, बार्क और अल-मुजरदा में होगा। इन शहरों में बुध से इतवार तक मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जज़ान रीजन में 11 मकामात, जबकि अलबाहा में 8 मकामात और मक्का मुकरमा में 7 मकामात पहले गर्द आलूद हवाओं और इसके बाद बारिश की ज़द में होंगे। मक्का रीजन में ख़ास तौर पर ताइफ, मुक़द्दस शहर और अल-जमूम में बुध से हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि अल-कनफदा, लेथ, जिद्दा और राबिक में बुध से जुम्मे तक बारिश और गर्द आलूद हवाओं का माहौल बना रहेगा। महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा कि मदीना मुनव्वरा रीजन में अल-हेस और वादी अल-फर्रा में बुध से हफ्ते तक, मदीना मुनव्वरा शहर, अल-आला, खैबर और यम्बो
का मौसम बुध से जुम्मे तक बारिश वाला होगा। अलावा अज़ीं तबूक रीजन में शहर अलवजा और उमलज में बुध से जुम्मे तक बारिश का इम्कान है। नाजरीन, ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में ख़ास खबरों के साथ। खबरनामा ख़त्म करने से पहले मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर नमाज उसके अपने वक्त पर अदा की जाए। अपने घरों के इर्द गिर्द जितना मुमकिन हो सके पौधे, दरख्त और फूल उगाइए ताकि माहौलियाती आलूदगी में कमी लाई जा सके। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।